बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद चिराग पासवान बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। आखिर समीकरण क्या कह सकते हैं, आखिर समीकरण ये कैसे बता रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चिराग पासवान को क्या करना पड़ेगा और क्या बिहार के सत्ता पर काबिज होने के लिए चिराग पूरी तरीके से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद राज्य की राजनीति में नई समीकरणों पर सबकी नजर लगी हुई है। अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें भी तेज होने लगी है। ऐसे में एक प्रश्न यह है कि क्या युवा बिहारी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य बनने का मन बना लिया है। आज जो है उन्होंने दोपहर लगभग राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी भर दिया है। उनके इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में मौजूद भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी या नीतीश कुमार के कहने पर जदयू के किसी नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। क्या सबको चौंकाते हुए एनडीए की तरफ से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब अब आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद राज्य की सियासत में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इस चर्चा के केंद्र में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर चिराग पासवान तो नहीं है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा के उदाहरणों को देखें तो ऐसा भी हो सकता है। हालांकि चर्चा में जो नाम है उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरे बिहारी युवा नेताओं में गिने जा रहे हैं। वे दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग वर्तमान में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र की एनडीए सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी दल के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की भूमिका भी वो बड़ी सी सफलता के साथ निभा रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 2014 में की थी। चिराग ने बिहार की जमुई लोकसभा सीट से पहली जीत दर्ज की थी और पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जमुई से जीत दर्ज की। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पिता की पारंपरिक सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ा और लगातार तीसरी बार सांसद पहुंचे। इसमें से कोई शक नहीं है कि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और आक्रामक राजनीतिक शैली ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी थी। हालांकि उस चुनाव में उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली, लेकिन चिराग पासवान राज्य के युवाओं और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के कैंपेन को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। इसके अलावा केंद्र सरकार में उनकी सक्रिय भूमिका और एनडीए के साथ मजबूत रिश्ते भी उन्हें संभावित मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे ज्यादा मदद किए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार की सत्ता की राजनीति कई समीकरणों पर निर्भर कर रही है। अंतिम फैसला गठबंधन दलों, विशेष तौर पर भाजपा और जदयू की सहमति से ही होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाती है। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान की दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि भाजपा और जदयू के मुकाबले उनकी पार्टी के पास बहुत कम सीटें हैं और वह गठबंधन में तीसरे नंबर की पार्टी है।